किसान भाइयों नमस्कार। देखो ये मैंने सिंगरे वाली सरसों बो रखी है अपने खेत में। हमारे यहाँ पे सिंगरे वाली बोली जाती है और ट्रेंच विधि में वैसे बो रखी है मैंने। ऊपर बेड पे तो मेरी होगी ये सरसों और जो ये बीच में है ये इसमें हो जाएगा गन्ना। देखो किसान भाइयों, बहुत से किसान भाइयों के मैसेज भी आते हैं। कोई कहता है कि सरसों बो के गन्ना बो लेते वो सबसे बेस्ट था, और कुछ मैसेज आते हैं कि आपका तरीका बहुत अच्छा है। किसान भाइयों देखो, मैं आज थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। जैसे ये खेत हमारा 7.5 बीघे का है और इसमें 80 क्विंटल पर बीघे की अगर पैदावार होती है हमारे पास, बोर्ड भी मुड्डा भी। वैसे 90 का निकला इसमें खेत, 90-91 का, और वो तो और भी प्लस में चल रहा है जहाँ पे छोल लग रही है हमारी। किसान भाइयों अगर 80 का खेत निकलता है तो आप ये मानो कि बहुत अच्छा खेत निकलेगा किसान के पास। दूसरी साल भी 80 निकल जाओ वो भी बहुत अच्छा है। किसान भाइयों 80 का गन्ना सबसे बेस्ट होता है। नॉर्मल लागत में अगर 80 निकल जाए बहुत अच्छी पैदावार होती है। मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ किसान भाइयों की, अगर हम गेहूं की फसल बोते हैं, गेहूं काटने के बाद अगर हम फसल बोते हैं तो लेट हो जा बहुत ज़्यादा, और गेहूं की फसल में कोई खास लाभ भी नहीं रहता अगर हम उसमें मजदूरी नहीं बचा पाते हैं। इसीलिए किसान भाइयों, मैंने जैसे ही अब बेड पे सरसों हो जाऊगी और मैं गन्ने की भी बुआई करूँगा, और फरवरी के महीने में कंची डाल दूंगा, इसमें गन्ना बो दूंगा। गन्ना भी साथ के साथ होगा और सरसों भी होगी। देखो किसान भाइयों, अब पैदावार भी मेरी 80+ ही जाएगी। बोर्ड भी 80+ होगा और मोटा भी 80+ ही होगा, और साथ में सरसों की यह छोटी सी एक फसल है यह भी ले लूंगा। सह फसली खेती का मतलब ये होता है कि थोड़े समय में 2-3 फसल ले लेना। देखो किसान भाइयों, जैसे 12 महीने का एक साल होता है, 2 साल में 24 महीने हो गए। 24 महीने में मैं 3 फसल ले लूँगा, बोर्ड मुड्डा और साथ में सरसों। इसमें जो है गेहूं से अच्छी बचत रह जाती है सरसों में, क्योंकि गेहूं में जो है लेबर खर्च भी बहुत ज़्यादा आता है, और मशीन वाले भी लेते हैं, उसका बुआई का खर्चा, उसमें पानी का खर्चा, दवाई का खर्चा, फर्टिलाइजर का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जा। सरसों में कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता, या 1 क्विंटल पर बीघा खूब आराम से निकल जा। नवंबर की बोई हुई सरसों, और इसकी कटाई का खर्चा भी कोई ज़्यादा नहीं है। वैसे हम तो परिवार के सभी सदस्य मिलकर इसे काट लगे। गेहूं नहीं कटते हम पे, सरसों कट जा, क्योंकि इस छोटे से खेत में, ये जो खेत है आधा खेत 3.5 बीघे का है, इसमें मात्र 17 बेड है। ये मान लो ये 3.5 बीघे का खेत जो है मेरा 2.5 बीघे का खेत में कन्वर्ट होगा मेहनत के हिसाब से, और फसल जो होगी मेरी पूरी 3.5 बीघे की होगी। किसान भाइयों, मैं पिछले साल गेहूं बोए थे, उसमें भी मेरे बहुत अच्छी पैदावार हुई थी, और अब जब सरसों बोई इसमें भी पैदावार बहुत अच्छी होगी। इसमें तो मैं सबसे ज़्यादा लाभ मानता हूँ सह फसली। किसान भाइयों अपने आप को सह फसल से जोड़ो, सह फसल से अच्छा उत्पादन ले लेता है किसान, और उस पर ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। किसान भाइयों मैंने 2020 में इस खेत में जो था मैंने मुड्ढा निकाल गया, दूसरी साल का गन्ना निकाल गया। फिर मैंने पांडरा खेत छोड़ दिया था, जिसे हम यहाँ पे खाली खेत छोड़ बोलते हैं, हम मैंने बिल्कुल खाली छोड़ दिया था। 2 बार तो रूटरी निकलवाई, उस टाइम पे थोड़ा रेट भी सीजल हो रहे थे तेल के, 600 2 बार रूटरी निकलवाई, और फिर मैंने इसमें को तोता हल निकलवाया, और उसके बाद किसान भाइयों मैंने इसमें को टिलर जो है अपने आप निकाला। और फिर पड़े करने के बाद फिर मैंने इसमें रूटरी निकलवाई, टिलर निकला, और फिर मैंने इसमें गन्ना बोया। आप ये देखो उस टाइम पर मेरा 2200 का लागत आ गया था गन्ने की बुआई करने तक। गन्ने की बुआई करने तक 2200 का खर्चा आ गया था। ये 7.5 बीघा खेत है, इसमें 15,000 से रुपये मेरे सीजल चले गए थे। और फिर मैंने इसमें गन्ने की बुआई की, गन्ने की बुआई करी, और फिर कीड़ा इतना ज़बरदस्त आया कि गन्ने की जो पैदावार मैं ये सोच रहा था कि 80 85 90 होगी, वो 60 क्विंटल पर बीघा पे ख़त्म होगी। इससे ज़्यादा इसमें पैदावार नहीं हुई। फिर मैंने अगली साल 2 साल बाद जैसे मेरा मुड्ढा निकला तो मैंने फिर इसमें गेहूं बोई। गेहूं की पैदावार काफ़ी अच्छी हुई, और गन्ना जो था, गेहूं का गन्ना 80 क्विंटल पर बीघा निकल गया था। ऐसा कोताल हुआ, कीड़े ने अगेता ईंक तो कम निकला और 75 ईंक सीजल निकल गया, और वही स्थिति अब जा गई थी। किसान भाइयों अगर मैं इसमें गेहूं बो देता, हमारे यहाँ पर लेबर की बहुत बड़ी समस्या होती है, लेबर नहीं मिलती बिल्कुल भी। एक तो या हो जा भाई, चलो भाई 2 रुपये सीजल देकर अपना काम करवा लो, यहाँ पे 2 रुपये सीजल दे के भी गेहूं का काम नहीं होता। लेबर की ऐसी कमी आ गई, वो क्या कारण रहा वो आपको मैंने पहली वीडियो में बताई दिया था। देखो किसान भाइयों, मैंने अब जब फिर अगर मैं खेत खाली छोड़ता तो इसमें वही प्रोसीजर चलता, 2 बार रूटरी निकलती,
हैरो निकलती तो हर निकालना पड़ता और टिलर को भी निकालना पड़ता, फिर पड़े होती, पड़े होने के बाद फिर टिलर और रूटरी निकल के जब मैं अच्छी तरह से बुआई करता। वो अपनी किस्मत है और अपनी मेहनत है कि पैदावार कितनी हो, क्योंकि 0238 जो है अब जस्ट समय के साथ साथ बेकार होता जा रहा, ज़्यादा रोग आ लिया इसमें। और अभी तक इसके उसमें दूसरा कोई बीज है भी नहीं जो इसे टक्कर देता हो। 0118 है, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी है, उसका दूसरी साल का गन्ना नहीं होता और उसके जमाव में भी दिक्कत है। और जहाँ इसमें 0238 में 6 स्प्रे की जरूरत पड़े उसमें भी 4-5 स्प्रे करनी पड़े। जब हमें स्प्रे करनी तो फिर 0238 कर लो। कुछ कारण ऐसे है किसान भाइयों, देखो मैंने अब जो यह फसल ली, अगर मैं गन्ने की बुआई करता मई के महीने में, मेरे जो ये लास्ट नवंबर के लास्ट में सरसों बोई थी, अगर मैं उसमें बोता तो हो सके था गन्ना बोने वाले भी ना मिलते मुझे, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती। अब जब मेरी सरसों भी होगी और साथ में मेरी फसल गन्ने की भी होगी, उत्पादन दोनों में कोई से में भी कम नहीं रहने का बिल्कुल भी। हो सकता है थोड़ा मोटा, जैसे कुछ किसान भाइयों के मैसेज आते हैं कि धोरा खाली पड़ा, बिल्कुल 1 बिस्सा जमीन तो इधर पड़ी होगी, 1 की 1.5 हो सके, और 1-1.5 बिस्सा जमीन उधर पड़ी खली बताते हैं, पर मैं नहीं मानता। इसका कुछ ना कुछ लाभ ही है, क्योंकि ट्रैक्टर से बुआई करनी, पहला पानी देने के बाद इसमें को मैं फिर लेजर फिर निकल लूँगा 2-3 बार टेलर लेजर निकालने के बाद, या जो बीच में सरसों जम रही है तो बिल्कुल ख़त्म हो जाओगी, केवल बेड की सरसों रह जाओगी। और फिर मैं जो है 15 फरवरी के बाद इसमें कंची डाल के इसकी बुआई कर दूंगा। देखो किसान भाइयों, खेती करने का एक तरीका होता है, उसको मैंने कुछ सीख लिया, कुछ सीखना बाकी है। जो सीख लिया वो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे कर लो, सबसे बेस्ट है उस खेत में करो जिसके खेत की लंबाई हो। जैसे ये खेत हमारा काफी लंबा है, देखो काफी दूर तक दिख रहा होगा आपको, तो धोरे कम छुटे हैं। फिर ऐसे करने से बहुत ज्यादा लाभ मिले मुझे तो। अनुमान ये है कि दोनों साल भी फसल मेरी अच्छी होगी, बोर्ड की भी और सरसों की फसल जो है मैं बिल्कुल फ्री में ले लूँगा। जय किसान।